ये कह रहे हैं कि 650 करोड़ राम मंदिर के अंदर जो घोटाला था, चंपत राय जी से लेकर के टीनू यादव सब पर FIR दर्ज है, सब पर कार्रवाई हो रही है। वहाँ गठन हुआ है, यहाँ भी गठन होगा, यहाँ भी जांच होगी। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चोर हमारे साथी हैं, लेकिन चोर तो आपके जीजा जी थे। आप तो कभी नहीं कहे कि मेरे जीजा चोर थे, कभी कहा राहुल गांधी की मेरा जीजा चोर है। आज कांग्रेस के मेन पेज से कहता है कि जो राम मंदिर में आस्था जुड़ा वो हिंदू क्या है। यहाँ अगर 650 करोड़ का घोटाला हुआ है, 500 करोड़ का हुआ है, 2000 करोड़ का हुआ है, उनकी जांच हो, उनके अंदर जो घोटालेबाज हैं पकड़ाए जाएंगे। जो दारू के बोतल में भी घोटाला करता था, जो टॉयलेट बनवाते थे करोड़ों का, जो टाइल्स और संगमरमर लगाते थे, शीश महल में रहते थे, उनको आज यहाँ से भगा दिया, तो अब उनको रेखा जी घोटाला कर लिया। आयुष्मान योजना पर इलाज करवाने वाले लोग ये इंश्योरेंस की बात करते हैं। केजरीवाल 10 साल से क्या कर रहा था? 2-2 महीने वेटिंग है वहाँ पे एम्स वगैरह में। RML में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में चले, आप राजधानी है, इसकी बेइज्जती होती है दुनिया में कि राजधानी में ये बेइज्जती सिर्फ नहीं 1.5 साल में दिख रहा है, 27 साल में नहीं दिखा। जब 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, 11 साल केजरीवाल का था, तब ये नहीं दिखाई पड़ा, तब ये मशीन नहीं दिखाई पड़ा। आज 1.5 साल में दिखाई पड़ रहा है। ये वही लोग हैं जो 55 साल देश को लूटा, 55 साल देश को लूटा और 15 साल कांग्रेस ने लोकतंत्र। हाँ समझे? अब तुमको भी उखाड़ के फेंक देंगे। तुम 25 रुपए का 1970 में भी लोकतंत्र था, 1984 में भी लोकतंत्र था, तब कहाँ चला गया था? बे भग जाएगा। 1975 में कहाँ गया था लोकतंत्र? 1975 में लोकतंत्र कहाँ गया था? इनकी आयरन लेडी, वो आयरन करते हुए, हम तो आयरन लेडी, वो आयरन लेडी का 75 में कहाँ गया? 84 में सिखों को मरवा दिया, 91 में क्या हुआ लोकतंत्र का? चुनाव इसीलिए करते हैं ना, जब घोटाले होते हैं तो चोरों को जनता वापसी क्यों लाएगी, ये भी तो बताओ। 25 रुपया दे के तुम देश ले, आप कह रहे हो मशीन की, ये कह रहे हो मशीन नहीं है। मैं लिख के देता हूँ, इनको बोलो देखो गरीबों को जो पैसा मिल रहा है ना, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। इस बार राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी और अखिलेश यादव चुनाव से पहले अनाउंस करें कि हमारी सरकार आएगी, हम 80 करोड़ का राशन नहीं देंगे, फ्री की योजनाओं का लाभ नहीं देंगे, बस हो चाहे बिजली का बिल हो चाहे पानी हो, सब फ्री योजना हम नहीं देंगे। फिर चुनाव लड़के दिखाओ, अगर 2 वोट मिल तुमने जाए तो फ्री का नारा लगा के अभी चुनाव लड़ा 1.5 साल पहले, तुमने नहीं लगाया। गरीब को नहीं देंगे, किसको दे? तुम्हें दे पान खाने के लिए। जो लोग अपनी जेब से पैसा खर्चा करते हैं, जो लोग मेहनत का, उनका हेल्थ ऐसा आपको क्या लगता है? देख रहे हैं, एक बात बोलने में 40 बार फंसते हैं। कांग्रेस वाला स्थिति है, हर राज्य में प्रचार करने के बाद भी सीट नहीं आ रहा है। जिस मोहल्ला क्लिनिक में, जिस मोहल्ला, अरे सुन लीजिए, ऐसे यही कांग्रेस वालों को ऐसी खुजली हुई, आम आदमी वालों को सत्ता जाने के बाद ऐसा मिर्ची लगा हुआ है कि माइक पर होने के साथ ही पता नहीं चलता कि हम क्या बोलते हैं। आप बात EV पॉलिसी पर कर रहे थे, बात आप 650 करोड़ के घोटाले पे कर रहे थे। अंदर एक बार मशीनों का घोटाला पूछा इनसे, एक बारी मशीनों का घोटाला, एम्स का, बिहार के हॉस्पिटलों का जो मशीनें आई थी, वो कांग्रेस ने घोटाला पूछा। सोनिया गांधी ने सारा का सारा इटली भेजा था माल, समझ रहे हो? 2007 के अंदर 40,000 करोड़ का इटली में घर कैसे खरीद लिया था राहुल गांधी ने, होटल कैसे खरीदा पूछना, जिसके 3 महीनों ने काम नहीं करा। अब वो घोटाला का हिसाब मांग रहे हैं जिनका जीजा बर्तन बेचने वाला था। आज अरबों के घोटाले में DCBI रोज बुला रहा है उनको, ये घोटाले की बात कर रहे हैं। कौन ऐसा स्कीम है? जीजा जी घोटाला तक करके बैठा हुआ है और ये कह दूसरे के ऊपर घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ, अरे मैं आज दिल्ली में द्वारका के सामने चले जाइए, रेखा गुप्ता जी का 2 दिन पहले जो है आरोग्य मंदिर स्टार्ट हुआ है, उसके जस्ट सामने मोहल्ला क्लिनिक, उसमें कुत्ते सोते हैं। हो सकता है वहाँ केजरीवाल सोना था, लेकिन केजरीवाल दिल्ली पंजाब भाग गया तो वहाँ कुत्ते सो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 650 करोड़ राम मंदिर के अंदर जो घोटाला था, चंपत राय जी से लेकर के टीनू यादव सब पर FIR दर्ज है, सब पर कार्रवाई हो रही है। वहाँ गठन हुआ है, यहाँ भी गठन होगा, यहाँ भी जांच होगी। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चोर हमारे साथी हैं, लेकिन चोर तो आपके जीजा जी थे। आप तो कभी नहीं कहे कि मेरे जीजा चोर थे, कभी कहा राहुल गांधी की मेरा जीजा चोर है, कभी कहा, उन्होंने कबूल करा कि मैं पप्पू हूँ। तो दुनिया तो कह रही है। आज कांग्रेस ने इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान करा, तब तो आप सवाल नहीं करते। आज कांग्रेस के मेन पेज से कहता है कि जो राम मंदिर में आस्था जुड़ा वो हिंदू क्या है, उनके पेज से डाला गया था कि नहीं डाला गया था। ये लोग आते हैं, आएंगे नहीं, ये नहीं राहुल गांधी का विरोध करेंगे, ये कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको पता है कि मेरा जीजा ही अगर करेंगे तो मेरी दीदी को छोड़ देगा कांग्रेस, अगर हम करेंगे विरोध तो यहाँ अगर 650 करोड़ का घोटाला हुआ है, 500 करोड़ का हुआ है, 2000 करोड़ का हुआ है, उनकी जांच हो, उनके अंदर जो घोटालेबाज हैं पकड़ाए जाएंगे। खरीदी प्रक्रिया पे पूरी करते थे, जो दारू के बोतल में भी घोटाला करता था, जो टॉयलेट बनवाते थे करोड़ों का, जो टाइल्स और संगमरमर लगाते थे, शीश महल
में रहते थे उनको आज यहाँ से भगा दिया, तो अब उनको रेखा जी घोटाला कर लिया। रेखा जी घोटाला तो किया, उनकी जांच होगी, उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी में टोटी चोर से लेकर चारा चोर सबका सत्ता उखड़ चुका है। तो अगर यहाँ दिल्ली में कोई चोर बैठा हुआ है तो उनकी भी सत्ता चल जाएगी। अब इनको लग रहा है कि चोर तो पूरा कांग्रेस ही चोर था। हर जगह भारत जोड़ो यात्रा करता है, वहां पर भीख मांगो यात्रा करवाना पड़ता है। उसके बाद एक यात्रा है इंश्योरेंस करवाना। अरे मैं कह रहा हूँ अभी मैं कह रहा हूँ ये चाचा अभी पीछे बैग रख के आए हैं। इनको बैग लेके बुलवाइए और इनको कहिए कि इंश्योरेंस का कौन सा पेपर आपके बैग में है जो लसका हुआ है, जिसका इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। ये आयुष्मान योजना पर इलाज करवाने वाले लोग ये इंश्योरेंस की बात करते हैं। मैं खुली कह रहा हूँ, आज दिल्ली में सड़क नाले सीवर से लेकर के दिल्ली में जल जमाव की समस्या, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या, उन सारे समस्या से समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार काम कर नहीं रही है। आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई है दिल्ली पर लगातार सीवर बन रहे, जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। थोड़े से सावन नहीं आएंगे, बरसात नहीं होगी कि केजरीवाल भी डूब जाता है पानी में। चांदनी चौक के पानी में केजरीवाल कभी चांदनी चौक नहीं आया। जिस दिन सावन आता है, सावन की पहली बरसात में चांदनी चौक डूब जाता है। आज चांदनी चौक पे रेखा गुप्ता जी काम करवाती है, आज हर जगह काम करवा रही हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि मेरे जीजा जो बर्तन मेरे जीजा, अरे चार तो पूरा अच्छा सुनिए, ये कूड़ा नहीं, 4 दिन से कूड़ा बाहर भी तो गया हुआ है। 4 दिन से जो इनका कूड़ा है, वो जो राहुल गांधी वो भी तो बाहर गया हुआ है, वो भी तो इनका कूड़ा है। देखिए साइलेंट वीजा पे वो चाइना जाता है, साइलेंट वीजा पे वो कनाडा जाता है, साइलेंट वीजा पे वो अमेरिका जा रहा है, साइलेंट वीजा पे वो जापान जा रहा है, साइलेंट वीजा पे बैंकॉक जा रहा है मसाज कराने। तब तो ये एक बार नहीं बोले और ये कूड़ा दिखा रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? मैडम कूड़ा सारा समाप्त कर रही है रेखा गुप्ता, जो कूड़े का पहाड़ बनाया हुआ था। ये खुद कूड़ा है, ये खुद कूड़े हैं। दिन भर ये यहीं बैठा रहता, यही खा के फेंका ये सारा कूड़ा। इनको बोलिए उठवाने के लिए, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। देश की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप खा करके फेंकिए कि ये रेखा गुप्ता जी साहब क्यों नहीं करवा रही हैं? ये समस्या का समाधान थोड़ी है। दरअसल बात इनको है कि इनको राहुल गांधी वाला पेंशन की जरूरत है। जो पेंशन उधर मिलने वाला है वो पेंशन इनका समस्या का समाधान नहीं, समस्या का समाधान है दारू। केजरीवाल जब से चल गया इसको दारू नहीं मिल रहा, यही समस्या था इसका। इसके अंदर ड्रिंकिंग का समस्या है और केजरीवाल चले गया तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इनके वजह से ये चिड़चिड़ापन हो रहे हैं। दिल्ली में काम हो रहा है, दिल्ली बदल रहा है, इन लोगों को दिखेगा क्यों? क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली भारत में देश की राजधानी दिल्ली है। सबसे महंगा जगह कनॉट प्लेस है, जहाँ चाय भी 20 रुपए का मिलता है। वहाँ ये दिन भर घूमते रहते हैं स्कूल ड्रेस पहन करके। और ये क्या है? बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार हैं। इनको सस्ती खाया जाएगा। देखिए पसीना, देखिए गौर से देखिए ये पसीना। राहुल गांधी को पसीना नहीं आ रहा, राहुल गांधी को जितना शर्म नहीं आ रहा उससे ज्यादा पसीना आ रहा है चाचा को। देखिए देख रहे हैं ये सारे लोग, ये सारे चले जाएंगे। उधर करो यार, मेरी तरफ का करो, उधर देखो। देखिए एक बात बताइए, उड़िया खाते खाते दांत सरा लिया। इनका दांत साफ करने का जिम्मेदारी भी रेखा गुप्ता का है क्या? पूछिए हैं? ये सारे उठाएंगे। और अभी इन्होंने खा के इधर ही फेंका। ये देखिए मैडम, इधर दिखाइए, अभी फेंका, अभी मेरे सामने फेंका इन्होंने। और ये दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, वो सही कह के गया लोंडा। क्या कह गया इन्हें? केजरीवाल का हत्ता नहीं मिल रहा, समझ रहे हो? केजरीवाल का जिस दिन हत्ता मिलना लग जाएगा, कूड़े गली है यहाँ। ये देखो, और बताओ, ये कूड़े की बात कर रहे हैं मैडम। 5 लाख टन, जहाँ से हमारी दिल्ली का पानी स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से 5 लाख टन जब से पाइपलाइन डली थी आजादी के बाद से, तब से भैया उसको साफ ही नहीं करा गया था। 5 लाख टन कूड़ा निकाला गया उस पाइपों से। और ये बात कर रहे कूड़ा ये रहा, वो भाग गया। एक कूड़ा ये रहा मैडम। सुनिए, रेखा गुप्ता जी के ऊपर इंजाम लगा, कोर्ट में मामला गया हुआ है, लगेगा हम खुद विरोध करेंगे। पर इनको बोले इन्होंने निरोध क्यों नहीं लगाया था? निरोध इधर का है, निरोध वो गया। इसलिए देश में सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा समस्या है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर देश में आतंकवाद कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म।
कांग्रेस खत्म, जिहाद खत्म, कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। मैडम पाकिस्तान में कांग्रेस कहती है, आपने सारी वीडियो देखी होगी, वहाँ का जो क्रिकेटर है वो मेंटल सा, वो क्या कहता है, राहुल गांधी बहुत अच्छा है, आपने सबने देखी होगी। मैडम अगर राहुल गांधी जी इधर जीतते हैं ना तो खुशियाँ पाकिस्तान में मनाई जाती है, ठीक है। अगर मोदी जी यहाँ जीतते हैं तो वहाँ पे शमशान मनाया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कांग्रेस पाकिस्तान में कोई भेद नहीं है और पाकिस्तान कांग्रेस में कोई भेद नहीं है। तो आपको लगता है कि दिल्ली में जो घोटाले आ रहे हैं सामने वो मैडम देखिए घोटाले आ रहे हैं, अभी पता नहीं लगा, जैसे पता लगेगा हम भी इनका बिल्कुल विरोध करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे घर में खाना डाल रही है क्या भाजपा, या हमारे को वो सोने की थालियों में खिला रही है? अगर जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा मैडम। जो गलत करेगा मोदी जी के चेहरे पे राजनीति करने वालों की बिल्कुल तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? जो बात गलत है गलत है। एक बार अभी वो चल रहा है, उसका सेशन अभी वो उधर हाई कोर्ट में गया हुआ है, उसको एक बार वो होने दो, हम भी विरोध करेंगे बिल्कुल। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में जो मशीनों के दाम हो रहे कि काफी ज्यादा ऊंचे दामों में आ रही है, तो आपको लगता है कौन कि सी जो मशीनें मैडम? जो MRI मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है, जो 10 मैडम लाख चलो आ तो रही है, पहले थी MRI मशीन, पूछना। एक एम्स बचा रखा था, उसमें आपने भीड़ देखी थी पहले 2006, आप गूगल पे सर्च मारो, आपकी जनता गूगल पे सर्च मारेगी 2014 से पहले वाला एम्स और अब वाला एम्स में जमीन आसमान का फर्क है मैडम, समझ रहे हो? उसमें सिर्फ सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इन सब का इलाज हुआ है। तो कह रहे हैं कि एम्स में कोई मशीन ही नहीं है। इनके लिए तो भैया कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ भगवान करे एक बार बीमार हो फिर पता लगेगी। अरे मेरा तो एक सवाल है ना, इनसे अब देखिए पलट गए। सुनो तो मैडम यही होता है, शाम का टाइम है, इनसे एक बार खुद पूछवाओ। हेल्थ इंश्योरेंस है, पूछो उनको। है कितने के पास? कितने लोगों के पास है? अच्छा कितने लोगों के पास हेल्थ? अच्छा एक बात बताइए, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जो भैया मोदी जी 5 लाख 10 लाख रुपए का कार्ड दे रहे हैं, वो आयुष्मान योजना कार्ड, हर चीज का जो मोदी जी ने इस समय दिया हुआ है वो इनको भी मिल रहा है। मोदी जी का राशन ये खा रहे हैं तो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मोदी जी ने ये हगने भी जाते थे मैडम, तो पार्कों में जाते थे, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए दिए पोटियां बनवाने के लिए, बाथरूम बनवाने के लिए। नहीं पास हो रहा है,